हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंद बॉय मोटिवेशन पॉइंट में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। नंबर 18, भाग्यवादी नज़रिया, फटालिस्टिक एटीट्यूड। भाग्यवादी नज़रिया लोगों को ज़िंदगी में जिम्मेदारी स्वीकार करने से रोकता है। वे सफलता और असफलता दोनों को ही किस्मत का नतीजा मानते हैं। वे खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। वे कुंडली और ग्रहों में लिखी नियति में यकीन करते हैं और ऐसा मानते हैं कि चाहे वे कुछ न करें, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। इसलिए वे कभी कोशिश नहीं करते और आत्मसंतुष्टि उनकी ज़िंदगी का तरीका बन जाती है। वे काम करने के बजाय कुछ होने का इंतज़ार करते हैं। किसी भी हारने वाले से पूछें तो वह यही कहेगा कि सफलता तो किस्मत से मिलती है। कमज़ोर इरादे वाले लोग ज्योतिषियों, बहुरूपियों, ग्रह नक्षत्रों और पंडितों के शिकार बनकर आसानी से उनके चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे घटिया लोग ही जो इंसान के रूप में शैतान हैं, इन लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। नासमझी की वजह से ये अंधविश्वास, ढोंगी, आडंबरों और ढकोसलों में फंस रहते हैं। घटिया लोग भाग्य में विश्वास करते हैं। हिम्मती और पक्के इरादों वाले लोग वजह और उसके नतीजों में भरोसा करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि खरगोश का पैर भाग्यशाली है, लेकिन क्या वह खरगोश के लिए भी भाग्यशाली होता है? कुछ लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ बदकिस्मत हैं। सम पीपुल थिंक दे आर जस्ट अनलकी। यह भाग्यवादी नज़रिया को जन्म देता है। जो लोग आधे अधूरे मन से काम करते हैं वे अक्सर ऐसा कहते हैं, मैं कोशिश करूँगा, मैं देखूँगा कि यह होता है या नहीं, मैं एक बार करके देखूँगा, मेरा क्या जाता है, मैंने वैसे भी ज़्यादा कोशिश नहीं की। ऐसे लोग निश्चित रूप से असफल होते हैं क्योंकि ये अपने काम को समर्पण और दृढ़ इच्छा के बिना करते हैं। इनमें एक हिम्मत, कमिटमेंट और विश्वास की कमी होती है। काम चलाऊ भाव से काम करने से ये संतुष्ट हो जाते हैं और खुद को बदकिस्मत कहते हैं। एक आदमी ने रेस का घोड़ा खरीदा और उसे अस्तबल में बांध दिया और वहाँ एक साइन बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा। घोड़े के मालिक ने न तो उस घोड़े को दौड़ाया और न ही उसे फुर्तीला बनाए रखने की कोई ट्रेनिंग दी। उसने अपने घोड़े को एक रेस में दौड़ाया और घोड़ा आखिरी नंबर पर आया। मालिक ने फ़ौरन ही साइन बोर्ड बदल दिया जिस पर लिखा था, घोड़े के लिए सबसे तेज़ दुनिया। ज़रूरी काम की अपेक्षा करने और निकम्मापन से लोग असफल हो जाते हैं, फिर वे किस्मत को दोष देते हैं। मेहनत से ही काम बनता है, एफर्ट डज इट। दूरदर्शिता, साहस और गहराई के बिना जिंदगी एक अंधा तजुर्बा है। छोटे, कमज़ोर इरादे वाले और आलसी लोग हमेशा आसान रास्ता ढूंढते हैं, ऐसा रास्ता जिसमें सबसे कम रुकावटें हों। एथलीट्स 15 सेकंड के प्रदर्शन के लिए 15 साल तक मेहनत और प्रैक्टिस करते हैं। उनसे पूछ कर देखिए कि क्या वे भाग्य से जीतते हैं। एक एथलीट से पूछ कर देखिए कि एक अच्छे प्रैक्टिस के बाद वह कैसा महसूस करता है। वह आपको बताएगा कि वह ऐसा महसूस करेगा जैसे उसकी शक्ति खत्म हो गई। अगर वह ऐसा महसूस नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसने अपनी पूरी योग्यता से प्रैक्टिस नहीं की। हारने वाले सोचते हैं कि ज़िंदगी ने उनके साथ नाइंसाफ़ किया है। वे सिर्फ अपनी अड़चनों के बारे में सोचते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि वह व्यक्ति जिसने पूरी तैयारी की और अच्छा खेला, उसे भी इतनी ही अड़चनें मिली हैं, लेकिन वह इनसे उबर गया है। यही एक फ़र्क है। उसकी पीड़ा सहने की शक्ति बढ़ जाती है
क्योंकि उसकी मेहनत सिर्फ खेल में अच्छा प्रदर्शन करने तक सीमित न रहकर उसके चरित्र को भी ऊंचा उठाती है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक बार एक गांव में बाढ़ आने के खतरे से सभी गांव वाले गांव छोड़कर भाग रहे थे, सिवाय एक आदमी के जिसने कहा, ईश्वर मुझे बचाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। पानी जब गड़ा तो उसे बचाने के लिए एक जीप आई, मगर उस आदमी ने मना कर दिया और कहा, ईश्वर मुझे बचाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। जब पानी का स्तर और बढ़ा तो वह दूसरी मंजिल पर चला गया और एक नाव उसके बचाव के लिए आई। उसने फिर इनकार कर दिया और कहा, ईश्वर मुझे बचाएगा, मुझे भरोसा है। इस तरह पानी का स्तर बढ़ता रहा और वह आदमी मकान की छत पर चढ़ गया। इस बार एक हेलीकॉप्टर उसे बचाने के लिए आया। उसने फिर वही बात दोहराई कि ईश्वर मुझे बचाएगा, मुझे भरोसा है, और आखिरकार वह डूबकर मर गया। मरकर जब वह ईश्वर के पास पहुंचा तो उसने गुस्से से पूछा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, तुमने मेरी प्रार्थना को अनसुना क्यों किया और मुझे बचाया क्यों नहीं? तब ईश्वर ने कहा, तुम क्या समझते हो कि वह जीप, नाव और हेलीकॉप्टर किसने भेजे थे? भाग्यवादी नज़रिया से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकारें और वजह व वसर के नियमों पर भरोसा करें, न कि भाग्य पर। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए प्रतीक्षा, अजूबे का इंतजार या इच्छा करने की बजाय सही कदम, तैयारी और योजना बनाने की ज़रूरत है। भाग्य योग्य व्यक्तियों का ही साथ देता है। लक्ष्यांश ऑन द डिजर्विंग। एलेक्जेंडर ग्राहम अपनी पत्नी, जो ऊंचा सुनती थी, के लिए एक हियरिंग मशीन बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। वे इस हियरिंग मशीन बनाने में तो नाकामयाब रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने टेलीफोन के सिद्धांतों को ढूंढ निकाला। तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली कहेंगे? किस्मत तभी साथ देती है जब पूरी तैयारी और अवसर दोनों मिलते हैं। कोशिश और पूरी तैयारी के बिना भाग्य का संयोग नहीं बनता। भाग्य, लक। उसने सारा दिन काम किया और सारी रात काम किया। उसने खेलना छोड़ा और मौज मस्ती छोड़ी। उसने ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और नई बातें सीखीं। वह आगे बढ़ता गया, पाने के लिए सफलता जरा सी। दिल में विश्वास और हिम्मत लिए वह आगे बढ़ा, और जब वह सफल हुआ, लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा।